कर रहे थे कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए मौसम, बहुत ही ज़्यादा धूप थी तो इस चक्कर में हम जा नहीं पाए। अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा होने लगा, हमने सोचा ले आते हैं मिट्टी ना, आजकल की बहुत ज़्यादा गीली हो रही है तो बहुत हैवी हो जाएगी। तो ये तो कहता है 2 बकेट ले जाते हैं, बट बकेट हम उठा नहीं पाते क्योंकि मिट्टी गीली है, सूखी होती तो हम ले आते बहुत सारी मिट्टी। तो अभी हम पहले देखेंगे हमने मिट्टी कहाँ से लेनी है, इतनी गर्मी हो रही है। आज इसकी छुट्टी थी, कह रहा है तो मुझे रेस्ट नहीं करने देती है क्योंकि मैं इसी का वेट कर रही थी जिस दिन उसकी छुट्टी होगी तो उस दिन। नहीं तो आंटी लोगों को देख रही थी, आंटी लोग मुझे दिखाई नहीं दिए इतने दिन में, और फिर मेरे हॉस्पिटल भी जाना हो रहा था तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो आज फाइनली अब मिट्टी लेने जा रहे हैं गमलों के लिए। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं रहती हूँ गुड़गांव में और मैं रहती हूँ सरकारी घर में। तो मैं आज आपको अपना एक छोटा सा एक बालकनी टूर करवाती हूँ क्योंकि मुझे इस बालकनी को थोड़ा सा रेनोवेट करना है। और इस रेनोवेट करने के लिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान थे, क्योंकि हमें एक लिमिटेड रूम दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो था मैंने बेड यहाँ पे लगा दिया था और जो मेरे कुछ ड्रम्स वगैरह थे मैंने यहाँ पे रख दिए थे। हम आ चुके हैं पीछे, ये रही मिट्टी, यहीं से निकालेगा कोई, कुछ तो नहीं बोलेगा यहाँ से, उधर से निकालता कोने से, उधर से। बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है। अबे वहाँ कहाँ जा रहा तू उस अंधेरे में? चल निकाल निकाल, तेरे शकल नहीं ले रही। मैं भी बना दूँ आज एक रील्स हमारे फौजी साहब संडे को। पहले पूरी खोद तो ले तब तो डालेंगे। हाथ से डालेंगे ऑफ कोर्स, हाथ से नहीं तो किससे? अच्छा ला रही हूँ ना दीपक मैं खोदने के लिए, मस्त। पत्थर मत डालना, पत्थर तो तू भी लाएगी ना, देखना जरा। गमलों में छेद भी करना है। हाथ से नहीं डाल ले ऐसे, अगर डल रहा है तो किससे आएगी यहाँ? देखना, देख लो एक काम तो करा रही है इसमें भी, कह रहा तू क्यों आई? हाथ से तू ही डाले, तू ही कर ले अपने गंदे हाथ, खुद से नहीं करने हाथ गंदे। हाथ गंदे नहीं कर रहा था, बिना गंदे हाथ किए मिट्टी डलेगी किसी भी चीज़ में? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा है, इधर गार्डन है, इधर क्या क्या लगा रखे, केले के पेड़ हैं, आम का पेड़, आम तो सूख गए। एक दो तीन, इसको लेके जाएंगे हम ऊपर। लूँगी पानी और हाथ धो दिए मैंने। 10 kg वाली बाल्टी है और इसमें 10 kg ही मिट्टी होगी शायद, आई थिंक। तो हमारे पहाड़ों में लड़कियां ना इसे एक उंगली में ले जाती हैं इन बाल्टियों को। यहाँ के लड़के फेल है, सब फेल है। अरे वेट, यहाँ के लड़के सब फेल हैं। एक बाल्टी मिट्टी से थक ना। अगर हमारी गांव की लड़कियां आ जाएंगी ना, उनको टक्कर दे देगी आसानी से, मतलब बिल्कुल चुटकी बराबर काम है। क्योंकि जब गांव में काम चलता है ना, टाइल्स वगैरह या सीमेंट वगैरह का, अब जाके वहाँ पे घोड़े खच्चर हैं क्योंकि गाड़ी पूरे गांव तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि कच्चा रास्ता होता है। तो लड़कियाँ सर पे रख के ले जाती हैं सारा। इन्हीं गमलों के लिए पूरी होगी, ये इस गमले में जाएगी मिट्टी, ये इस गमले में जाएगी। ये देखो, ये गम हो रखा है, देखो।
वगैरह मैंने रख दिए थे। और ये सफाई करने के बाद कुछ हाल मेरा ऐसा होता है मेरी बालकनी का। तो यहाँ पे मेरी एसी है और यहाँ पे मैंने बकेट रखी हुई क्योंकि एसी का पानी इसमें ही जाता है मेरा। और वहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है और ये मैंने मिट्टी वाली बाल्टी रखी हुई है क्योंकि मुझे गमलों में देनी होती है कभी कभी। और ये सारी चीज़ें हैं। और जो कल बारिश आई उससे तो मेरी जो बालकनी का हाल है वो सारा ख़राब हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये हाल हुआ है बालकनी का। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे से जो मेरी दूसरी बालकनी है जो उस साइड है वो मैंने अभी तक ओपन नहीं करी है। मैं सोच रही हूँ उसको भी, यहाँ का जितना भी मेरा सारा सामान है मैं इन सारे सामान को उस वाली बालकनी में शिफ्ट करती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं मेरी वो वाली बालकनी। और ये है मेरा डोर जो कि पूरी ताकत लगाने पे भी नहीं खुलता। तो ये है अलाया और मेरी बालकनी। तो सोच रही हूँ इस रूम को थोड़ा सा, क्योंकि एक ही लुक देने में ना थोड़ी सी बोरियत आ जाती है, तो मैं सोच रही हूँ इस रूम को भी न्यू लुक मिल जाएगा। और जब मैं यहाँ आई थी तो जो ये बालकनी थी ये पहले से ऑलरेडी गंदी थी और मैं वहाँ पे इस बालकनी में इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पे ना कबूतरों ने अंडे दिए हुए थे। तो मैंने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने बोला उन्हें छेड़ना नहीं है। तो इस वजह से जो मेरे पीछे वाला जो ये डोर है तो इसको मैं अमूमन बंद ही रखती हूँ क्योंकि उधर से ही बालकनी का मेरा रास्ता है। और क्योंकि उधर से मेरी बालकनी थोड़ी सी गंदी दिखती थी, अगर मैं इसको ओपन करती थी उसके बाद जाली वाला दरवाज़ा तो काफ़ी भद्दा दिखाई देता था। और यहाँ पे से जो मेरी विंडो है वो मेरी ट्रांसपेरेंट है और जो मेरी कर्टेन है थोड़े से लाइट है। और इस वजह से मैंने यहाँ पे ये चेयर लगाई क्योंकि इसके पीछे का भी ना एकदम क्लियर दिखाई देता है। मैं भी आपको अपनी बालकनी का थोड़ा सा दर्शन दिखा देती हूँ। तो आज जो आंटी सफाई करने आई थी मैंने उनको 1 बजे बुलाया है सफाई करने के लिए, क्योंकि ये मुझसे खुद से नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और मैं ये वेट कर रही हूँ कि यहाँ पे बस अंडे ना दे दे, क्योंकि मैं मार्च में आ गई थी, मार्च में अंडे थे कुछ 23 डेज़ उन्हें निकलने में, उसे बड़ा होने में ऐसे लग गए। और यहाँ पे गिलहरियाँ बहुत घूमती है, कुछ अंडे वो खुद से खा जाती है, कुछ रह जाते हैं। तो अभी हाल आज खाली है और मैं नेट ला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ लगते हाथ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसको सारा साफ़ किया जाए। और मैं इनको साफ़ नहीं कर पाई हूँ। जो लोग पहले गए थे वो इस तरीके से ही गए थे, ये बालकनी छोड़ के। ये सारी चेयर वगैरह यहाँ पे है। तो मैं सोच रही हूँ इसको पूरा मैं यहाँ पे नेट लगा के और यहाँ पे अपने सारे सामान रख के इस वाली बालकनी को यहाँ पे एज अ स्टोर बना देती हूँ, थोड़े से वैसे सामान रख के, तो जो बारिश से भी ख़राब ना हो। और उस बालकनी में सारे मेरे प्लांट लगेंगे। बालकनी है उसमें ओनली मेरे प्लांट रहेंगे और कुछ चेयर रहेंगी बैठने के लिए, उसे मैं बिल्कुल मुझे खाली करना है। और यहाँ पे मुझे अपनी वो सारी चीज़ें जो मेरी वहाँ पे है, सिलेंडर, ड्रम और जो एक एक्स्ट्रा बेड था उनको मुझे सबको हटाना है। मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि बहुत ही अच्छा है। और बालकनी मेरी बहुत ही ख़राब है और जो गए थे उन्होंने ये सारी चीज़ें लगाई हुई थी। ये चीज़ मैं इसलिए नहीं हटा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर ये बैक का दिखाई देता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और मैं इसको शिफ्ट करती हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि कल बारिश से पूरा पानी आ गया था और जो ये निकला हुआ है ये भी बारिश की वजह से ही कल सारा झड़ गया। और इस टेबल को मैं फ़िलहाल इधर लगाती हूँ क्योंकि अभी वहाँ आंटी जी आएंगी वो साफ़ करेंगी। तो ये चीज़ें मैं फटाफट खाली करती हूँ अपनी। हाय अलाया, अलाया हाय 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 गदू से हाय। तो यही है कुछ सरकारी घर का हाल और मुझे ये थोड़ा सा चेंज करना है। ये लगा दिया है टेबल, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा कवर करेगा अगर मैं खोलूँगी। और तो इस टेबल को मैं इधर ही शिफ्ट करती हूँ फ़िलहाल। ये टेबल मैंने इस वजह से वहाँ शिफ्ट किया था क्योंकि वो मेरा मिरर था, वो कहीं पे आने का मतलब सज नहीं आ रहा था उसे लगाने में। तो
देखती हूँ उसे वहाँ पे, इसे कहाँ पे मैं फ़िट करती हूँ इस मिरर को। तो लेट्स सी। तो मैं इसको यहीं पे लगाती हूँ फ़िलहाल, इन चेयर को हटा के इसको इधर ही करती हूँ। फिर इसको फ़िलहाल मैंने जब तक आंटी जी आती हैं तब तक मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है, क्योंकि मुझे ये डोर ओपन करना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा बारिश आती है, इस वजह से मैंने वहाँ पे टॉवल लगाया हुआ है और कर्टेन भी मेरा इसमें छोटा हो रहा है, क्योंकि 7 फीट का कर्टेन है और इसमें आना था शायद 12 या 11 फीट आना था। तो ये मैं बिना देखे लाई थी, तो बहुत छोटा हो रहा है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ये चेयर यहाँ पे एडजस्ट कर दी है, ये यहाँ पे कर दी है, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें चेंज करती हूँ तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी, और इसके चलते मैंने वहाँ पे उसको वहीं पे रहने दिया है और डाइनिंग टेबल इस जगह मैंने शिफ्ट कर दिया है। ना कोई बात नहीं, इतना मैं पानी भी ले आऊँ तब तक बाल्टी में। नहीं मैं ले आती हूँ ना अपने वहाँ से, ये अंदर से। हाँ आंटी आ चुकी है और सफाई तैयार। तो मैं पानी ले जाती हूँ बकेट में, क्योंकि बहुत ही गंदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश आने वाला मौसम हो रखा है। तो अभी इसे साफ करवा देती हूँ, फिर दीपक करेगा वहाँ पे नेट वेट जो भी है। तो चलो, इनका भी 1 बजे का ऑफ है, खाना खाने का टाइम है, तो मैंने बुला दिया था सफाई। बालकनी चमक गई है, चमकी क्या है मतलब ऑलमोस्ट साफ़ हो गई। जिस हिसाब से गंदा था उस हिसाब से तो काफ़ी साफ़ हो गई है। ये नहीं निकला, जो ये स्टेन लगा हुआ है ये अच्छे से नहीं निकला है और काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। उधर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो ये थोड़े बहुत स्टेन है वो वहीं पे ऐसे रह गए हैं। इनको मैं सबमिट करवा दूँगी, क्योंकि इसका कुछ काम है नहीं फ़िलहाल। और अब मैं दीपक से यहाँ पे लगवाऊँगी नेट। तो मौसम ये हो रखा है, गुड़गांव का जो मौसम है बहुत ही औसम हुआ है, और यहाँ से हमारी बालकनी से यहाँ का व्यू दिखाई देता है। और ये एयरफोर्स दूँगी, पहले इसको इधर करके इसके ऊपर ड्रम बेड, इस यहाँ पे बेड लगा दूँगी, ताकि जो बाहर का है वो ज़्यादा गंदा ना लगे। ऐसे में बाकी सारी चीज़ें यहाँ रखती हूँ, अपना सिलेंडर वगैरह सब कुछ। और पहले दीपक आएगा फिर नेट लगाऊँगी, फिर यहाँ पे नेट लगेगा। और दीपक आने का वेट हो रहा है, बट वो अभी तक आया नहीं है। और फाइनली साफ़ होगी। अब जो चिड़ियाँ हैं वो अंडे नहीं देंगी, क्योंकि अब मैं ये बालकनी खुली ही रखूँगी अपनी। और यहीं पे मैं रस्सी दूँगी कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ मुझे प्लांट के लिए बालकनी खाली करनी है। और यहीं पे मेरा आ जाएगा रस्सी वस्सी जो भी है, देखते हैं। बारिश आने लग गई, ले निकाल। ये क्या मंगाती रहती है यार, क्या है ये? उल्टा की तरह खोल के देना, फोन पकड़ के बैठ जा बस तू, करना यार। सो गाइस, जैसे ही हम लोगों ने तैयारी करी, यहाँ पे फिर से बारिश आने लग गई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और तो फिलहाल जब बारिश रुकेगी तभी। और ये गलती से छोटा सा नेट आया, ये दिखा बहुत बड़ा रहा था, लेकिन ये जस्ट अपोजिट आया, हाफ का हाफ आया ये। दीपक इतना डर रहा है ना क्या? नहीं बना रही हूँ वीडियो, नहीं बना रही, ले नहीं दे रही है। गाइस, हम लोगों ने लगा दिया है नेट, और यहाँ पे दीपक पूरी चल लगाते, तेरे कपड़े ले ही नहीं रही मैं। फौजी काम पहली बार कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है। और ये इतना ही नेट मेरा कंप्लीट हो पाया, इसके लिए मुझे अलग मंगवाना पड़ेगा। तो दीपक ये ज़्यादा हो रहा है क्या उधर नेट? ओहो, तो इधर से कम हो रहा है फिर ये नेट, मुझे लग रहा है यहाँ से। ये देख, उधर दबाना पड़ेगा, है ना? तो क्या